बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मछली का सालन, फिश करी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 किलो मछली और मछली के आपने इस साइज के पीस करवा लेने हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मछली बिल्कुल साफ सुथरी है, बिल्कुल साफ है। सबसे पहले बात करते हैं कि मछली को आपने धोना कैसे है। दुनिया में सबसे फास्ट तरीका जो मछली धोने का है, आपने सिरका लेना है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और इसमें थोड़ा सा नमक डाल करना है और खुले से बर्तन में पानी डाल के आपने मछली को तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने मछली को खुले पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। मछली पक जाने के बाद भी उसमें से स्मेल नहीं आएगी। आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी है और यहाँ पे मछली का पानी आपने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अब सबसे पहले इसके लिए हल्की सी मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन यहाँ पे डालेंगे तकरीबन 1 चुटकी। मछली की कोई भी आप रेसिपी बना रहे हो तो आपने अजवाइन का लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे मछली का टेस्ट बहुत बढ़ता है। दूसरा, मछली की स्मेल को खत्म करने के लिए ये बहुत मुफीद है। तीसरा, ये आपके हाजमे को, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखती है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक का। नमक आगे जाके हम ग्रेवी में, शोरबे में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए थोड़ा सा नमक कम रखेंगे। अब इसमें जनाब शामिल करेंगे, मेरे पास ये आप चेक कर सकते हैं, हाफ कप है यहाँ पे अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च के पेस्ट का। आपने लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करना है। मछली की आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो तो आपने लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करना है। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर शामिल करने से एक मछली का कलर बैलेंस रहेगा। दूसरा, जब भी आपने मछली को पकाना है तो आपको शिकायत होती है कि मछली की बोटियां टूट जाती हैं, गोश्त अलहदा हो जाता है कांटों से। तो हल्दी की मैरिनेशन करने से मछलियों की बोटियां, मछलियों का गोश्त बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। जब भी आप मछली की कोई भी रेसिपी बना रहे हो तो आपने हल्की सी हल्दी लगा के हल्का सा मैरिनेशन कर देना है। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह बोटियों के ऊपर लग गया है। जब भी आपने फिश करी बनवानी है तो आपने मछली की बोटियों का साइज थोड़ा छोटा रखवाना है ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और टेस्टफुल बन जाए। तो चलिए जी, अब मछली के लिए ग्रेवी कैसे तैयार करनी है वो भी आपको समझाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें 2 चम्मच शामिल करेंगे सब्ज मिर्ची, जिनको मैंने सेंटर से कट लगा लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके। 2 दरमियाने साइज के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने डालने हैं। आप इनको चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं, वरना छुरी के साथ आपने इनको ऐसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। अब इन तमाम चीजों को आपने पकाना है। इनका आपने कलर नहीं चेंज होने देना। मछली की ग्रेवी में कलर चेंज नहीं करते। इनको हल्का सा यहाँ पे फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ये अपना कलर भी चेंज ना करे और पक भी जाए। तमाम चीजें यहाँ पे अच्छी तरह पक गई हैं। आप चेक कर सकते हैं, इनके कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये पक भी गई हैं। अब इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल करेंगे। कोई बाजार वाला, कोई आर्टिफिशियल मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि मछली का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। बड़े कम से मसाले इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करना है आपने जनाब 1 चम्मच भर के साबुत जीरे का। सिर्फ 1 चुटकी इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च के पाउडर का। हाफ टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च के पाउडर का। अब इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई करना है। अब जनाब यहाँ पे आपने जितना जोर लगाना है लगा सकते हैं, क्योंकि आपने जितना इन मसालों की भुनाई करेंगे, फिश करी, फिश का शोरबा उतना ही मजे का तैयार होगा। अगर आपको लगे कि यहाँ पे आपका मसाला जल रहा है तो आपने 2 से 3 टेबल स्पून पानी के शामिल करके इसको इतना भूनना है कि तमाम चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैंने मसाले को फ्राई किया है तकरीबन 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। आप चेक कर सकते हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया और यहाँ पे अच्छी तरह मसाला हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें जनाब शामिल करेंगे, जिसको पहले से हमने तैयार करके रख लिया था, मैरिनेशन करके रख लिया था, फिश, मछली। अब यहाँ पे आग का फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है और मछली को आपने इस मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है। पानी नहीं शामिल कर देना जनाब। यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं कि मसाले के साथ ही हम पानी ऐड कर देते हैं। मछली में बहुत ज्यादा पानी होता है। यहाँ पे मछली खुद से ही अपना पानी छोड़ेगी और इसी पानी के अंदर ही आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मछली ने देखी खुद से कितना सा पानी छोड़ा है। इसी पानी के अंदर मैं इसको पका रहा हूँ। जैसे मर्जी आप इसको हिलाएं, बिना फिक्र होके हिलाएं, मछली की बोटियां नहीं टूटेंगी क्योंकि हमने इसको हल्दी से मैरिनेशन किया है। यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने नमक इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया। मजीद की इतनी भुनाई करेंगे कि मछली ऑयल छोड़ दे।
लें जनाब, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, मतलब कि मछली हमारी अच्छे से यहाँ पे भुन गई है। अब शोरबे के लिए आपने जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपकी फैमिली बड़ी है, आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। मैं तकरीबन हाफ कप यहाँ पे मतलब कि आधा लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे जनाब। आप चेक कर सकते हैं कि बोटियां देखें बिल्कुल भी नहीं टूटी। अब यहाँ पे आपने जो मसाले आपको पसंद है, मिसाल के तौर पे सब्ज धनिया, खुश्क धनिया या गरम मसाला पाउडर, आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल सादा तरीके से बना रहा हूँ, तो मैं इसमें कोई आर्टिफिशियल मसाला इस्तेमाल नहीं करूंगा। कवर लगा के पकाएंगे। कितना पकाएंगे? इतना पकाएंगे जब तक कि शोरबा हमारा अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। लें जी जनाब, चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है जनाब। यहाँ पे मैंने कवर लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाया है 7 से 8 मिनट। अब इसमें शामिल करूंगा जनाब मैं सिर्फ सब्ज धनिया। मैं यहाँ पे कोई गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई खुश्क धनिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई मछली मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जस्ट सिंपल से मैंने इसको पकाया। चेक करें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं इसकी ग्रेवी आपको दिखाता हूँ। चेक करें माशाल्लाह कितनी गाढ़ी है। चेक करें, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और बोटियां चेक करें बिल्कुल भी नहीं टूटी। एक छोटा सा ट्रिक था, मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे मछली करी, मछली का शोरबे वाला सालन बन के बिल्कुल तैयार है। आप गर्मा गर्म एंजॉय करें, रोटी के साथ, नान के साथ या गर्मा गर्म सिप लेके पिए। और मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना है। बहुत सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।